सुनो इधर देखो, सबको ऑनलाइन में आवाज आ रही है? भाई अंजलि, आपको आवाज आ रही है? क्या कह रही हो आप? क्या हो गया? अच्छा सुनो इधर देखो, 8:19 हुई है और 23 सितंबर है और सैटरडे का दिन है और मौसम बड़ा सुहाना है और हम नया चैप्टर चालू करने जा रहे हैं। सुनो यार, 90+ लाने वाले लोग ऐसे ऐसी बातें नहीं करते। इधर देखो, सुनो सुनो इधर देखो, आप 8:30 बताना। ये हमारा चैप्टर पढ़ रहे हैं हम, चार्ज ऑफ जीएसटी। तुमको पता है मेरा तुम्हारा जो बैच है ना, वो मेरा वन ऑफ द फेवरेट बैच है, मोस्ट फेवरेट। सुनो, मैंने आपके जैसे बच्चे कभी देखे ही नहीं है, जो डेडिकेशन है, जो डिटर्मिनेशन है, जो हार्डवर्क है। सुनो इधर, अच्छा इधर देखो, तुमको क्या लगता है मैं हर बैच में बोलता हूं क्या? कुछ भी। इधर देखो, चार्ज ऑफ जीएसटी, प्लीज जरा इधर देखो, चार्ज ऑफ जीएसटी। वो मॉर्निंग में आप लोग सब आए थे, इसके लिए मैंने ऐसा बोला होगा। इधर देखो। अच्छा सुनो इधर देखो, ये मॉड्यूल में इस चैप्टर का नाम है चार्ज ऑफ जीएसटी। इस चैप्टर में चार्ज ऑफ जीएसटी में 3 पार्ट है। एक है लेवी, एक है लेवी, ठीक है, और उसमें एक है आरसीएम, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, और एक है कॉम्पोजिशन स्कीम। ये मतलब इसके अंदर 3 चैप्टर हैं हमारी। ये 3 खत्म हो जाएंगे ना, 3, ये 3, तो आप कहना चार्ज ऑफ जीएसटी खत्म हो गया। अगर तुमसे कोई पूछता भी है तो चार्ज ऑफ जीएसटी के अंदर 3 चैप्टर हैं, बोलो कौन से? लेवी, आरसीएम, कॉम्पोजिशन स्कीम, ये 3 चैप्टर हैं, ठीक है। और हम कौन सा स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्चुअली में? लेवी। अंडरस्टूड? हमारा पहला चैप्टर कौन सा था? इंट्रोडक्शन। सेकंड बोलो सप्लाई। तीसरा बोलो ए लेवी, ठीक है। चार्ज ऑफ जीएसटी के अंदर ही एक यूनिट है, यूनिट्स हैं जैसे 3 यूनिट्स हैं, लेवी। अब इधर देखो, मेरे को एक बात बोलो, तो हमारे चैप्टर का नाम है लेवी करना। लेवी बोलो, लेवी मतलब चार्ज करना। डीटी में, ए डीटी में हम क्या कहते हैं उसको? चार्ज। डीटी में उसको क्या कहते हैं? चार्ज। क्या हो गया, कोई कंफ्यूजन है? ठीक है। आईडीटी में हम उसको क्या कहते हैं? लेवी। ए चार्ज बोलो या लेवी बोलो, दोनों का मीनिंग सेम होता है। डीटी में हम उसको क्या कहते हैं? चार्ज। आईडीटी में क्या कहते हैं? लेवी। मतलब क्या? अरे मतलब क्या? प्लीज बोलो, चार्ज मतलब क्या? अब प्लीज हिंदी मत बोलो। बोलो, ए चार्ज करना, लेवी करना मतलब क्या? तुमने डीटी में बोलो आप, इम्पोज इज ऑल्सो चार्ज, बट मैं मतलब पूछ रहा हूं ऑनलाइन में कोई बोलो। सोनम, मोहित, महाती, सुरेंद्र, कहां रहती हो महाती आप? अच्छा इधर देखो तुम, अब आगे बात करें। सुनो इधर देखो भाई, ये स्पेक्स वाला, तुम क्या ढूंढ रहे हो उसमें? अच्छा देखो, सुनो इधर देखो, तुमने कभी ये वर्ड सुना है चार्जिंग सेक्शन? सुनो देखो, मैं 8:30 चला जाऊंगा, मैं रुकूंगा नहीं तुम्हारे लिए। चार्जिंग सेक्शन, आपने वर्ड सुना है चार्जिंग सेक्शन? ठीक है, चार्जिंग सेक्शन मतलब, अच्छा एक काम करते, सुनो, मैं समझ गया, मैं बोलता हूं, सुनो। चार देखो, डीटी में क्या वर्ड यूज करते हैं, आईडीटी में, दोनों का मतलब सेम होता है। क्या मतलब होता है? सुनो इधर देखो, चार्जिंग सेक्शन मतलब वो सेक्शन, ये चार्जिंग सेक्शन मतलब वो सेक्शन जो चार्ज क्रिएट करती है। चुपचाप सुनो मैं क्या बोल रहा हूं। चार्जिंग सेक्शन मतलब बोलो क्या? वो सेक्शन जो
वो सेक्शन जो चार्ज क्रिएट करती हैं, अंडरस्टूड? उस सेक्शन को क्या कहते हैं? चार्जिंग सेक्शन। और मैं तुमसे खाली चार्ज का मतलब पूछ रहा हूं, चार्जिंग सेक्शन का मतलब नहीं। अंडरस्टूड? तुमको समझा मैंने क्या बोला? चार्जिंग सेक्शन मतलब वो सेक्शन जो क्या क्रिएट करती हैं? चार्ज। और चार्ज का मतलब क्या होता है? कंडीशन। सिंपल लैंग्वेज में कंडीशन। चार्ज का सिंपल लैंग्वेज में मतलब बोलो क्या होता है? कंडीशन। वो सेक्शन जिसमें कंडीशन लिखी है, वो सेक्शन जिसमें कंडीशन लिखी है, वो सेक्शन को क्या कहते हैं? चार्जिंग सेक्शन। कोई सुन भी रहा है? हाउस प्रॉपर्टी हो गया तुम्हारा, हाउस प्रॉपर्टी। बोलो उसका चार्जिंग सेक्शन कौन सा है? 22। मतलब 22 क्या है? वो सेक्शन जो चार्ज क्रिएट करता है, वो सेक्शन जिसमें कंडीशन लिखी है। कितनी कंडीशन है? 3। अगर वो 3 कंडीशन हो गया, इनकम इज चार्जेबल टू टैक्स अंडर दैट हाउस प्रॉपर्टी। कुछ समझ में आ रहा है? चार्जिंग सेक्शन मतलब वो सेक्शन, बोलो, जो चार्ज क्रिएट करता है। अंडरस्टूड? आई होप तुमको थोड़ा बहुत समझा होगा। अच्छा, चार्ज का मतलब क्या होता है? तो लेवी का भी मतलब क्या होता है? अगर कंडीशन फुलफिल हो गई, अगर कंडीशन फुलफिल हो गई, ठीक है, तो डीटी में हम कहते हैं चार्ज इज क्रिएटेड। बोलो, डीटी में क्या कहते हैं? और आईडीटी में कहते हैं लेवी इज अट्रैक्टेड। ये लेवी इज, याद रहेगा ये। बोलो, अगर अगर कंडीशन फुलफिल हो गई तो डीटी में क्या कहते हैं? चार्ज इज क्रिएटेड। या फिर क्या कहते हैं? वो तो आईडीटी में कहते हैं। डीटी में और क्या कहते हैं? डीटी में ऑल्टरनेटिवली कहते हैं इनकम इज चार्जेबल टू टैक्स। बोलो, डीटी में, एक सेकेंड, तुमको समझ में आ रहा है क्या चल रहा है? या तुम बस ये सोच रहे हो 8:30 कब बजे मैं जाऊं, मेरी ट्रेन चली ना जाए? बोलो, चार्ज और लेवी, ये चार्ज और लेवी का मतलब बोलो, कंडीशन। चार्ज और लेवी का मतलब क्या होता है? कंडीशंस। अगर कंडीशन फुल, अच्छा वैसे जिस सेक्शन के अंदर कंडीशन लिखी है उसको क्या कहते हैं? चार्जिंग सेक्शन। अंडरस्टूड? जो सेक्शन में कंडीशन लिखी है वो सेक्शन है चार्जिंग सेक्शन, है ना? और चार्ज का मतलब कंडीशन। कुछ समझ में आ रहा है? बोलो, डीटी में अगर कंडीशन फुलफिल हो गई तो क्या कहते हैं? चार्ज इज क्रिएटेड। या फिर बोलो, इनकम इज चार्जेबल टू टैक्स। क्या बोलते हैं डीटी में? बोलो, और इनकम इज चार्जेबल टू टैक्स। इनकम इज, आईडीटी में कहते हैं लेवी इज अट्रैक्टेड, लेवी इज अट्रैक्टेड। या फिर कहते हैं जीएसटी इज लेविएबल। जीएसटी इज, बोलो क्या? जीएसटी इज लेविएबल। बोलो, डीटी में क्या क्या कहते हैं? या फिर मेरा एक क्वेश्चन है, सेक्शन 22, बोलो सेक्शन 22 क्या है? हाउस प्रॉपर्टी। चार्जिंग सेक्शन मतलब क्या होता है? चार्जिंग सेक्शन, कंडीशन लिखी है उसमें। क्या होता है चार्जिंग सेक्शन? कंडीशन लिखी है उसमें, है ना? बोलो, कितनी कंडीशन है? 3। अगर कंडीशन फुलफिल हो गया सेक्शन 22 वाला, तो बोलो हम क्या कहते हैं? चार्ज इज क्रिएटेड अंडर सेक्शन 22। वरना बोलो क्या बोल सकते हो? और इनकम इज चार्जेबल टू टैक्स अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी अंडर सेक्शन 22। ये तुम बहुत बारी बोलते हो, सुना ऐसा? इनकम इज चार्जेबल टू टैक्स अंडर द हेड सैलरी अंडर सेक्शन 15। इनकम इज चार्जेबल टू टैक्स अंडर द हाउस प्रॉपर्टी अंडर सेक्शन 22। इनकम इज चार्जेबल टू टैक्स अंडर द हेड पीजीबीपी अंडर सेक्शन 28। 45(1), 56(1) ऐसे लिखते हैं हम। कुछ समझ में आ रहा है क्या बात चल रही है? इतना सब सुनने के बाद मेरे को सिंपली बोलो, चार्ज का मतलब क्या होता है? लेवी का मतलब क्या है? कंडीशन, है ना? पूरे डीटी का चार्जिंग सेक्शन बोलो। इनकम टैक्स का, आई मीन सॉरी, इनकम टैक्स का, नॉट डीटी का, इनकम टैक्स का। बोलो, इनकम टैक्स का चार्जिंग सेक्शन कौन सा है? ऑनलाइन में कोई महाती, आप राइट बोल रही हो। क्या बोल रही हो तुम? रहने दो तुम, इधर देखो किधर शेड्यूल 1 में पहुंच गए। अरे चार्जिंग सेक्शन सेक्शन होगी, शेड्यूल में किधर होगा? बोलो, इनकम टैक्स की चार्जिंग सेक्शन कौन सी है? किसी को याद आ रहा है? सेक्शन 4, वहां देखो ऐसा लिखा था, इनकम टैक्सेस। देखो ना भी याद हो तो हाँ बोलो, ऐसा याद आया तुमको? सुनो,
इनकम टैक्स इज पेएबल बाय बोलो, अरे बाय, इनकम टैक्स इज पेएबल बाय एवरी पर्सन, इनकम टैक्स इज पेएबल बाय एवरी पर्सन ऑन हिज टोटल इनकम earned during the previous year at the rates applicable for the relevant assessment year. ये लिखा है सेक्शन 4 में. इतना सब पढ़ने के बाद तुमको समझेगा शॉर्ट में दो ही बातें बोल रहा है, इनकम होनी चाहिए, पर्सन होना चाहिए, तो चार्जिंग सेक्शन अट्रैक्ट हो जाएंगी. मतलब चार्ज इज क्रिएटेड और इनकम इज चार्जेबल टू टैक्स. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने यूके गवर्नमेंट के बॉन्ड्स में इन्वेस्ट किया है, यूके गवर्नमेंट के बॉन्ड से इंटरेस्ट आया, इंटरेस्ट ऑन बॉन्ड्स, बोलो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को इंटरेस्ट ऑन बॉन्ड्स रिसीव हुआ है, बोलो इनकम होती है या नहीं? क्या इनकम है? बोलो. वो पर्सन नहीं है. क्यों नहीं है? एक डीटी में 231 में 7 ही पर्सन है, गवर्नमेंट इज नॉट अ पर्सन. सब अग्री करते हो आप, है ना? तो बोलो डीटी में हम क्या लिखेंगे? इनकम इज नॉट चार्जेबल टू टैक्स, बिकॉज वो पर्सन नहीं है. कुछ समझ में आ रहा है? या फिर हम क्या कहेंगे? चार्ज इज नॉट क्रिएटेड. डीटी में बोलो क्या क्या कहते हैं? चार्ज इज क्रिएटेड एंड इनकम इज चार्जेबल टू टैक्स. हो रहा है तो ऐसा लिखेंगे, नहीं हो रहा है तो नॉट लिख देंगे. आईडीटी में बोलो ए लेवी इज अट्रैक्टेड, या फिर बोलो कोई सुन भी रहा है? जीएसटी इज लेविएबल. इधर देखो ना, भगवान देख रहा है तुमको, सुनो. जीएसटी इज लेविएबल, प्लीज सुनो. देखो मैं कितना मस्त पढ़ा रहा हूं, एक एक वर्ड का मीनिंग बोल रहा हूं तुमको, है ना? चार्ज क्या होता है तुमको आज पता चला? हाँ बोलो ना, ऐसे ही, है ना? इधर देखो और क्या लिखते हैं, क्या रिसर्च करी देखो मैंने. चार्ज क्रिएटेड, लेवी अट्रैक्टेड, जीएसटी लेविएबल. बहुत हो गया, सुनो आप. हाँ वो भी बहुत अच्छी है, सुनो आप. अच्छा सुनो, इनकम टैक्स, इधर देखो मैं मेहनत कर रहा हूं हैंड राइटिंग पर भी. सेक्शन 4 बोलो पर्सन इनकम, ये दो कंडीशन है. सेक्शन 15 चार्जिंग सेक्शन है, सैलरी का 22 ऐसे सबकी है. अब बोलो जीएसटी में कितने एक्ट पढ़ने हैं? जीएसटी में कितने एक्ट पढ़ने हैं? 2. क्या गेम चल रहा है? 1 2 3, 2 पढ़ने हैं. बोलो CGST एक्ट 17 और बोलो IGST एक्ट 17. बस हम जा रहे हैं, 2 सेकंड सुन लो. कोई बोलेगा पूरे डीटी का चार्जिंग सेक्शन कौन सा है? 4. CGST में सेक्शन 7 क्या था? CGST में सेक्शन 7 क्या था? एक सेकेंड, सप्लाई था या इंटरस्टेट सप्लाई था? ऑनलाइन में सब बताना. सेक्शन 7 इन CGST एक्ट क्या था? CGST में सेक्शन 7 ये अपने को 90+ लाना है, तो ये सब याद रखना पड़ेगा. हमारा अचीवमेंट होगा वो, अपने पेरेंट्स का नहीं, है ना? बोलो सेक्शन 7 सप्लाई होता है CGST में. अरे आज ही तो खत्म हुआ 7(1)(a), 7(1)(b), 7(1)(c), है ना? ठीक है, तो CGST में सेक्शन 7 सप्लाई. सेक्शन 8 बोलो. हाँ अभी हुआ था, बोलो बोलो कॉम्पोजिट मिक्स्ड. और फिर आती है सेक्शन 9 जो है CGST का लेवी. अंडरस्टूड? ठीक है. IGST में उसकी लेवी की सेक्शन है 5. अब इस चैप्टर में हमको पढ़ना है 9(1), 9(2), 9(3), 9(4) एंड 9(5) और हमारा ये चैप्टर खत्म. मैंने आपको बोला हाँ बस मे बी 2-2.5 घंटे में, मैक्स टू मैक्स 2.5 घंटा, बट 2 घंटे में खत्म हो जाएगा मैक्स टू मैक्स. वो भी लोग तो आधे घंटे में खत्म कर देते हैं. हम थोड़ा बहुत डिस्कशन करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उस पर. ठीक है, मैक्स टू मैक्स 2 घंटे में, ज्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा. ठीक है, ये सुनो. और जो वहां 9(1) है ना, वैसी यहाँ 5(1) है. 9(2), 5(2), 9(3), 9(4), 9(5), 5(5) ये उसकी लेवी है. तुमको लेवी समझ में आ रहा है? अच्छा, लेवी चार्ज का मतलब क्या होता है? कंडीशन. अगर कंडीशन फुलफिल होती है तो बोलो क्या कहते हैं? जीएसटी इज लेविएबल या फिर लेवी इज अट्रैक्टेड. ठीक है. अच्छा, नॉर्मली ज्यादातर क्या वर्ड यूज करते हैं? देखो ये इधर, ये डीटी में भी आप नॉर्मली क्या बोलते हो? इनकम इज चार्जेबल टैक्स. वैसे यहां कहते हैं जीएसटी इज लेविएबल, नॉट लेविएबल. अंडरस्टूड? ठीक है, हम आगे नेक्स्ट टाइम कंटिन्यू करते हैं.
दोनों ऑनलाइन वाले बैचेस एट पार हैं, जो ऑफलाइन वाला है वो हमसे 5-1 मिनट आगे है, ठीक है? तुम जिसमें भी आना चाहो नेक्स्ट टाइम, ठीक है? यशा, सुन रही हो आप? मैं एंड कर दूं अब? क्या हुआ? बाय यशा, बाय भाव्यश्री, बाय सिद्धि, बाय जीत भानुशाली, बाय राज। मैं एंड कर दूं? बाय K209947, क्या नाम है आपका? बाय पायल, बाय आकाश, बाय महती, बाय ऋचा, बाय दीप।